वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज है 3 नवंबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई की विमेंस T20 चैलेंज 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन बना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आंसर हो जाएगा जियो, ऑप्शन ए सही होगा। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसने जियो को विमेंस T20 चैलेंज के 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सरशिप बनाए जाने की घोषणा की है। और इस साझेदारी में रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल इसका भी सहयोग रहेगा। ठीक है, और ये एक ऐतिहासिक साझेदारी है जिसमें पहली बार किसी प्रायोजक ने बीसीसीआई के साथ विशेष रूप से महिलाओं के मैचों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक खेली जाने वाली जियो वीमेंस T20 चैलेंज शारजाह में आयोजित की जाएगी और इन 3 टीमों में जिसमें कि वेलोसिटी सुपरनोवा और ट्रैप ब्लेजर होंगी जो कि आईपीएल फाइनल के एक दिन पहले 9 नवंबर को फाइनलिस्ट का फैसला करने के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगी। बात करते हैं बीसीसीआई की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सौरव गांगुली। ठीक है, सौरव गांगुली आपको पता होगा कि ये भारत के पहले कप्तान रह चुके हैं और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। ठीक है, और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी सन 1928 में। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया। यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए आंसर हो जाएगा 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो ये जो दिन है मनुष्यों, जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस आमतौर पर शाकाहारी भोजन, शाकाहारी होने के जो लाभ हो सकते हैं उनके बढ़ावा देने के बारे में एक अवसर है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। और विश्व शाकाहारी दिवस के इतिहास की बात करें तो इस दिन की जो शुरुआत है वो वर्ष 1994 में लुइस वॉलेस द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी जब यूनाइटेड किंगडम में द वेगन सोसाइटी के वो अध्यक्ष बने थे। और इस संगठन की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और वेगन एंड वेजिटेरियन शब्दों के संयोग को यादगार बनाने के लिए इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, तो तब से ये लगातार 1 नवंबर को मनाया जा रहा है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन ए सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा ज़िले में, ठीक है, तो ज़िले का आप नाम ध्यान रखिएगा, नर्मदा ज़िले में इसकी शुरुआत की है। और केवड़िया के पास बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच देश की पहली सीप्लेन सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, और इसमें पॉइंट 3 से सरदार सरोवर बांध के पास से 2 इंजन वाले पहले विमान में इसने उड़ान भी भरी गई है। और साबरमती रिवर फ्रंट पर उतरे जहाँ पर पानी का जो एयरोड्रोम है वहाँ पर इसको स्थापित भी किया गया है। राइट, और सीप्लेन सेवा की बात करें तो इसमें 19 सीटर सीप्लेन सेवा को निजी एयरलाइन स्पाइस जेट द्वारा बनाया गया है। और ये सेवा साबरमती और केवड़िया के बीच 200 किलोमीटर की जो दूरी है वो उड़ान से केवल 45 मिनट में कवर की जा सकती है, जिसमें अभी 4 घंटे लगते थे। इस उड़ान में 12 यात्री होंगे जिसकी टिकट की कीमत प्रति व्यक्ति 4800 रुपये होगी। टिकट की कीमत कितनी होगी? 4800 रुपये। ठीक है, और अहमदाबाद और केवड़िया के बीच प्रतिदिन 4 उड़ानें होंगी, यानी 4 आगमन और 4 प्रस्थान। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा पहली सी प्लेन सेवा की यहाँ पर शुरुआत की गई है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्व पावर, ऑप्शन डी सही होगा। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा SERV सर्व पावर महिलाओं की एक योजना की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य प्रख्यात महिला शोधकर्ताओं को उभरने और सहयोग करने के साथ साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है। SERB पावर, ठीक है, तो इसका मतलब होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड
प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों की तलाश। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। और ये उभरती योजना प्रख्यात महिला शोधकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से भी वित्त पोषण के लिए प्रोत्साहित करेगी और शोध के लिए इसमें कंपटीशन भी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल का शुभारंभ किया है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आंसर हो जाएगा मेरी सहेली, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली नाम की एक नई पहल की शुरुआत की है। और इस मेरी सहेली पहल की शुरुआत भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसमें कि महिला अधिकारी और अधिकारी कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई है जो कि महिला यात्रियों सहित ट्रेन की सभी डिब्बों में महिला यात्रियों की पहचान करने के लिए पेट्रोलिंग भी करेगी। और उसके साथ ही इसमें यात्रियों को आरपीएफ सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 यानी कि 182, जीआरपी सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1512 के साथ साथ अन्य सावधानियां जैसे कि अजनबियों के साथ भोजन न करना, केवल अधिकृत आईआरसीटीसी स्टॉल से भी भोजन खरीदना, इन सब की जो सलाह है वो प्रदान की जाएगी। और शुरू में मेरी सहेली जो पहल है इसको बांद्रा टर्मिनल, अमृतसर स्पेशल और मुंबई सेंट्रल जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों के बीच में शुरू किया गया है। बात करते हैं केंद्रीय रेल मंत्री की, तो वो है पीयूष गोयल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात के किस जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं आंसर हो जाएगा नर्मदा जिला, ऑप्शन डी सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर पीएम मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी उपस्थित रहे हैं। इनके अलावा पीएम ने आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया है। बात करते हैं आरोग्य वन के बारे में, तो ये योग, आयुर्वेद और मेडिटेशन पर जागरूकता फैलाने के लिए केवड़िया में 17 एकड़ में बनाया गया है। ठीक है, ये आरोग्य वन कितनी जगह में है? तो ये आपका 17 एकड़ में है और इसमें समृद्ध औषधीय वाले प्रमुख पौधों और पेड़ों की कुल 380 प्रजातियां हैं। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। और आरोग्य वन में कमल का तालाब, अलवा उद्यान, सुरंग उद्यान, योग और मेडिटेशन उद्यान, इंडोर प्लांट सेक्शन भी बनाए गए हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी टू क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब बनाया गया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए आंसर हो जाएगा 2 नवंबर, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 2 नवंबर पर इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और ये जो दिन है पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए जो वैश्विक सजा है उसको कम करने, इस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है, जिसका अनुमान प्रत्येक 10 मामलों में से केवल 1 पर जताया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 नवंबर को महासभा के प्रस्ताव के जरिए पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये यूनेस्को की तरफ से मनाया जाता है। राइट, और ये जो तारीख है 2 नवंबर 2013 को माली में की गई 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की याद में चुनी गई है। कब? 2 नवंबर वर्ष 2013। तो माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या हुई थी, तो उस दिन की याद में ये दिवस मनाया जाता है। तो ये यूनेस्को की तरफ से मनाया जाता है। तो बता दूं कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसके प्रमुख हैं आंद्रे अजेलो और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुखोई 30 MKI, ऑप्शन ए सही होगा। तो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने बंगाल की खाड़ी में सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवा से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है। और इस विमान ने पंजाब की एक एयरबेस से उड़ान भरी और हवा में ईंधन भरने के बाद बंगाल की खाड़ी में पहुंचा है। मिसाइल ने घातक सटीकता के साथ बंगाल की खाड़ी में एक डूबते हुए जहाज को सफलतापूर्वक
मार गिराया। और ये परीक्षण सबसे लंबी दूरी की ब्रह्मोस स्ट्राइक थी जो कि सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म द्वारा डेवलप की गई। और इस मिसाइल को DRDO द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो मिसाइल है वो सभी मौसम की स्थिति में समुद्र या जमीन पर निशाना लगाने की क्षमता के साथ इसमें 300 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए, आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए सही होगा। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जल्दी भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। यहाँ की जो कैपिटल है कोलकाता, कोलकाता। तो यहाँ पर ये पार्क बनेगा और यहाँ पर स्क्रैप और ख़राब हो चुके पुर्जों से बड़ी कलाकृतियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस टायर पार्क का शुभारंभ पश्चिम बंगाल परिवहन निगम करेगा। ठीक है। और टायर पार्क जो कि एस्प्लेनेडेड क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, जिसमें एक छोटा सा कैफे होगा जहां लोग आराम से बैठ सकते हैं और टायर से बने शिल्प कौशल का भी आनंद उठा सकते हैं। किसी भी स्क्रैप सामग्री को अवशिष्ट के रूप में लेबल नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो CM है ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। एजुथटन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए आंसर हो जाएगा मलयालम लेखक हैं पॉल जाचेरिया। ऑप्शन ए सही होगा। तो प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जाचेरिया, इनको केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथटन पुरस्कार से चुना गया है। तो जाचेरिया को मलयालम साहित्य के पिछले 5 दशकों के लिए उनके योगदान के लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा कि ये केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। और केरल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष विखा खान की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जूरी ने उनको ये अवार्ड दिया है। सलाम अमेरिका, ओरिदत्त, अर्कियम और भास्कर पतेलारम इनकी एक साहित्यिक रचनाएं हैं। ठीक है। और इसके अलावा जाचेरिया को 1979 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और 2004 में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार। राइट। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कल की क्विज। तो कल आपसे पूछा गया था मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य ने टास्क फोर्स का गठन किया है? आंसर ओडिशा होगा। दूसरा क्वेश्चन था सिंध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो, 1843। ठीक है। और यहाँ पर देखिए आज का CA का क्वेश्चन है मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका GS का है जो कि आपकी GS वीडियो से ही लिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पोर्टो नोवो का युद्ध किस आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा था? तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि पोर्टो नोवो का युद्ध इसमें से कौन से आंग्ल मैसूर का हिस्सा था। ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। अगर आपने GS वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।